एक एक लम्हे की मुस्कुराहट पर सौ सौ आंसू हमारा ताक़ुब करते हैं। ऐसे में कोई फनकार हमारे होंठों पे मुस्कुराहट और महफिल को कह कहे बख्शे, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। एक ऐसा फनकार जो हमारे आज महफिल में मौजूद है, जो अपनी तंज़ो मज़ा की आड़ में समाज की गिरती हुई अखलाकी कदरों का आईना दिखाता है। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करूँगा। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। मुझे जो मुर्दा समझ रहे हैं, कहो उन्हें मैं मरा नहीं हूं। मोहतरम मरहुम मलगवी। 1 2 4 3 नहीं है इसमें। हाँ हाँ आ गया हूं मैं, मिलते हैं ना बाद में। हाँ हाँ हंसो हंसो हंसो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब ने जहाँ से शुरुआत की है ना, मैं वहीं से वो लाइन पकड़ के आगे चलता हूँ। उन्होंने बताया मरहूम मालेगामी। मैंने एक बहुत बड़े मौलाना से पूछा था मरहूम के माना, तो कई उलमा तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने बताया था मरहूम का माना है अल्लाह की रहमत को पहुँचा, उसका तर्जमा अल्लाह की रहमत को पहुँचा। तो मैंने भी पूछ लिया, क्योंकि हमारी आदत है ज़्यादा पूछने की। गली में कई लोग मुझे वकील भी बोलते हैं। हाँ तो नहीं मगर तहकीक करना चाहिए। तो मैं बोला कि मरहूम के मानी अल्लाह की रहमत को पहुँचा, तो रहमतुल्लाह अलैह के मानी। तो बोले इसमें फ़र्क है, रहमतुल्लाह अलैह वो जिस पे रहमत पहुँचती हो, और मरहूम हुआ है जो रहमत को पहुँचता है। और मौलाना ने बताए थे कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक हदीस है कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, यानी मेरी उम्मत अल्लाह की रहमत को पहुँचेगी। बस वहीं से मैं और आगे सिलसिला, इजाज़त है ना, शुरू करें? आगे बढ़िए आतिफ भाई। और बहुत शुक्रिया, इनका चावल का बिज़नेस है, पूरी दुनिया में चल रहा है, अच्छा है, उसमें आप धंधा अच्छा करते हैं, सिर्फ हमको पानी मिलाना पड़ता है। तो मगर मैं मेज़बानी देखा हूँ, जैसे आप चावल का धंधा करते हैं तो पूरा थैला तो नहीं देखते, 2-4 चावल देखते हैं। तो मैं दूसरी मर्तबा भटकल में आया हूँ, 2 लोगों की मेज़बानी में 2 चावल देख के थैले का अंदाज़ लगाते हैं। तो मैं 2 मोहतरम के मुशायरे में आया हूँ, उससे पूरे भटकल का अंदाज़ लगा लिया हूँ कि मेज़बानी बहुत गज़ब करते हैं, कसम खुदा की। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह ने कहा है कि अपने दस्तरखान पे लोगों को बिठाओ, और कभी ऐसे कम पड़े तो आवाज़ दे देना, इंशाअल्लाह आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो अल्लाह से सौदा करता है वो कभी लॉस नहीं करता। दोपहर में ज़िक्र चल रहा था, ये अनाउंसर साहब बता रहे थे, शायर साहब जो हैं आपके भटकल के, बोल रहे थे कि इनके वालिद जो थे बहुत दीनदार थे। हाजी जब सफ़र करने जाते थे तो वो पानी अपने कांधे पर रख के ले जाते थे उनके लिए, उनका ज़िक्र किए। तो आतिफ भाई ने अपने आप को एहसास कमतरी में डाल के कहा कि मैं, वालिद साहब की बात अलग थी, वो बहुत अजीम शख्सियत थे, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो मैंने फ़ौरन कहा आप उन्हीं खेत की मूली हूँ जिनका जिक्र हो रहा है। खैर अल्लाह आपको अच्छा रखे। बात बात में लोग प्रधानमंत्री का नाम लेते, अपन तो लेते होते नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे समझ में आई है उसका नाम क्या लेना। अब एक स्कूल में क्या हुआ, एक शागिर्द को एक टीचर पूछ लिए, अब ये पूछे कि यार ये बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है। बच्चा खड़ा होकर बोले सर जिससे बीवी नहीं संभलती ना वही बनता है। जवाब ऐसे दे दिया। फिर दूसरा सवाल पूछे, अच्छा ये सवाल का जवाब दो कि अपने वार्ड का जो नेता होता है कारपोरेटर होता है, गांव का एमएलए होता है, राष्ट्र का सीएम होता है, तो देश का कौन होता है। तो बच्चा खड़े होकर बोले देश का नेता जो होता है ना वो बहुत अजीब होता है। तो बोले कैसा होता है। बोले सर क्या बताएं क्या होता है। तो बोले सर कुछ और सवाल करो। तो बोले सवाल ये है कि हमने हिंदुस्तान में 40-50 साल में क्या खोया क्या पाया। बोले सर हमने 50 साल में क्या खोया क्या पाया, हमने गांधी जी को खोया, मोदी जी को पाया। तो बोले दोनों का फ़र्क बताओ। बोले फ़र्क एकदम इजी है, गांधी जी देश को आबाद करते थे,
हाँ नहीं, कल भी हंसे तो कोई बात नहीं है, हम लोग रहने वाले हैं यहाँ, सुबह तक रहेंगे। हाँ ना, आप आराम से बोल रहे हैं मगर अच्छा लग रहा है। नहीं, वो थोड़ा लेट बोलते हैं मगर जान आ जाती है। बहुत खूब बोले हो, अच्छा लगा मुझे। एक दफ़ा क्या हुआ सुंदर भाई, मेरा कारपोरेशन में इंटरव्यू निकल गया कि यार एक जॉब लग रहा है, आप नौकरी कर लें। तो मैं गया अंदर ना, तो 3 सवाल पूछ रहे थे। अब 10 साल पहले की बात थी। तो 3 सवाल पूछ रहे थे, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, ये सवाल पूछ रहे थे। और दूसरा पूछ रहे थे भारत देश कब आज़ाद हुआ। और तीसरा सवाल पूछ रहे थे दुनिया गोल है कि चौकोन। अब मैं परेशान था, मैं बोला जवाब क्या देना। तो सब इंटरव्यू दे के निकल रहे थे, तो बताए थे एकदम ईजी है। बोले पहला सवाल पूछेंगे अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, तो बोल देना डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा सवाल पूछेंगे अपना भारत देश कब से आज़ाद हुआ, तो बोल देना 60 बरस से कोशिश जारी थी, उसके बाद आज़ाद हुआ। कोशिश तो 60 बरस से जारी थी। और तीसरा सवाल पूछेंगे अपनी धरती गोल है कि ज़मीन गोल है कि चौकोन, तो बोलना अभी तहकीक जारी है, रिपोर्ट बाकी। मैं बोला ठीक है। अब मैं रट लिया जवाब, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोशिश तो 60 बरस से जारी थी, कोशिश तो 60, आज़ादी अभी मिली। कोशिश तो 60 बरस से जारी थी, आज़ादी अभी मिली। और दुनिया गोल है, तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी। अब मेरे साथ फ्रॉड कर दिया जनाब। मैं अंदर गया, सवाल बदल दिए। अब मेरे मुंह पे जवाब रखे हुए थे यूं फटाफट। अब पहला सवाल पूछ लिए आपका नाम क्या है, मैं बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरा सवाल पूछ लिए, बोले आप पैदा कब हुए, बोलो कोशिश तो 60 बरस से जारी थी, आज़ादी अभी मिली। बोले आप पागल हैं क्या, बोलो तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी। हाँ, वो एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे मोहल्ले में सब अजीब अजीब लोग रहते हैं। एक पठान साहब थे, घोड़ा ले लिए, घोड़ा। अब मैं पूछा घोड़ा कितने का लिए, बोले वही 25 लाख रुपए का। कितने का, 25 लाख रुपए का। मतलब घोड़े में क्या खूबी है, बोले वही शकील भाई इसमें बहुत खूबी है। बोले इस पर बैठ के बोलो ना, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दौड़ते भागते चलता है, बहुत तेज़ी से भागते है, और सुबहान अल्लाह बोलो तो रुकते। मैं बोला बताओ, अब हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर घाट थी, घाट। मैं बोला इस तरह भी ले चलते हैं खान साहब को, पठान को। अब हम लोग होंडा पे बैठे, बाइक पे, वो बैठे घोड़े पे। मैं बोला बताओ, तो बोले अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दौड़ता गया घोड़ा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दौड़ता गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, रास्ते में भूल गए। बोले ओए शकील भाई रोकने का क्या है, बोले मेरे को कहाँ पता, हमको कहाँ याद रहता। अब सुबहान अल्लाह था रोकने का, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अचानक घाट आने वाली थी, खान साहब को याद आ गया, वो फौरन बोल दिए ओए सुबहान अल्लाह। घोड़ा एकदम पहाड़ के कट पे रुक गया, वही सुबहान अल्लाह बोले रुक गया। पठान साहब सर उठा के बोले वही अल्लाह एकदम वक्तों पे याद दिलाया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं, जिन्हें समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आए दूसरों को कल बता देना, जिससे कोई मसला नहीं। अच्छा है बहुत अच्छा हंसे आप नहीं, हंसने से तहजीब भी झलकती है कि हंसी कैसी कैसी होती है। जैसे बहुत से हंसते हैं ना, एकदम म्यारी हंसते, जैसे आप लोग बहुत म्यारी लोग हैं, हंस भी रहे तो ऐसे कि यार अपनी इज्जत भी कायम रहे, यूं हंस रहे यानी ऐसा भाई मेरा म्यार भी ना गिरे। अब लोकल जो होते हैं तो ऐसे थोड़ी हंसते, जहाँ हंसी आई ऐसे भी हंस देते लोग। तो अपना थोड़ा सा रंग अलग है मिमिक्री का। आतिफ भाई का भी हुक्म था कि कुछ वल्गर चीज़ें ना करें, अदब में मैं आया हूँ, अब बड़े अदब से करूँगा और अदब से सब लेके जाऊँगा, कोई मसला नहीं है नहीं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। तो लोग अजीब अजीब हंसते। मेरे घर एक लड़का आ गया था परसों। अब वो क्या हुआ, आतिफ भाई उसकी आदत थी हंसने की, और वो आया था इन्वर्टर लगाने, बिजली का जो पावर हाउस होता है छोटा, वो हर काम हंस के बोल रहा था। नहीं बोले वो लगा दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, जब भी बिजली जाएंगी ना ये लाइट जलेगा। मैं बोला बेटा तू तो यार इतना हंसते रहता है, मैयत की खबर भी हंस के ही सुनाता हूँगा हाँ मेरे चाचा मर गए बोला ये फितरत है हंसने की जो है। मैं बोला ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, लोग हंसने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं। बेटा तेरे को तो फ्री में हंसी आती है, हंसना चाहिए। हंसने से कैसा है, हंसने से खुशी महसूस होती है, ईद महसूस होती है। और चेहरा भी ऐसी चीज़ है ना कि अगर कोई हंसता है तो अपने को भी अच्छा लगता है। अब किसी का चेहरा ऐसा रहता है ना कि हंसी के कॉमेडी भी सुनते रहते तो मुंह ऐसा रहता,
अब मुंह ऐसे बनाते जैसे कोई तहकीक कर रहे। इतना बुरा मुंह तो मेरे ख्याल से साइंसदा अपने रिसर्च खाने में भी नहीं हो पाता उसका, जितना ऐसे ऐसे। तो मैं उस लड़के को बोला, बेटा अगर ये बीमारी सबको आ गई हंसने वाली, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो हर कोई हंसता रहेगा। अगर ये शुक्र अदा हो गया और हर कोई हंसता रहा और पूरे देश में पूरी दुनिया में हंसने का माहौल हो गया, तो माहौल कैसे रहेगा फिर हंसने का? इन्हें अजीब अजीब चीज़ें भी हंस क्यों होगी? अब मैं देखा वो बीमारी को तसव्वुर किया तो वो बीमारी सरहद पे आ गई। अब फौज जंग चालू थी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी की, वो बीमारी धीरे से उनको लग गई। चालू जंग में कैसे लगी? दूसरा फौजी पूछे क्या हुआ? अबे गोली दुश्मन को मारा, अपने फौजी को लग गई। अब ये बीमारी आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ी तो कुश्ती चालू थी, जैसे नाजिम साहब बताए पहलवान का। अब वो पहलवानों को लग गई कुश्ती बीमारी, बाद में रेफरी को लग गई जो हमारे खलीफा रहते बड़े। अब पहलवान कैसे बीमारी लगी तो कैसे कुश्ती लड़ रहे हैं। अब इधर का पहलवान बोले वो लड़ने आया कि हंसने आया? रेफरी आए बोले ये कुश्ती ऐसे नहीं होगी। बीमारी सबको लग गई। अब एक कोर्ट में बीमारी घुस गई। एक कातिल है, 10 मर्डर किया उसने, जज साहब को लगी, धीरे से वकील को। अब मुजरिम ऐसे खड़ा है, सबको नंबर वारी लग रही है बीमारी। अब वकील आया, पहले एकदम संजीदगी से कोर्ट है, मगर बीमारी धीरे से घुसी। वकील साहब बोले देखा जज साहब, बहुत खतरनाक आदमी है ये, 10 खून किया इसने। जज साहब बोले ऑर्डर ऑर्डर, क्या आपने 10 खून किया? कातिल हाँ। 11वां तू है। मैं बोला ये बीमारी अगर हमारे वार्ड में आ गई और किसी कारपोरेटर को लग गई भाषण के वक्त, तो देखिए वो शब्द और वो हंसी को मैंने जो मेल किया है, यानी वो हंसी कहाँ कहाँ हंसता है। अब कारपोरेटर अपना भाषण शुरू कर रहा है, जैसे आप वार्ड के लोग हैं, अब ये भाषण शुरू किया और हंसी। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अगर आप मुझे चुनकर लाएंगे तो मैं आपके मोहल्ले को जन्नत बना दूंगा। आप मुझे चुनकर लाइए, आपके यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल की तकलीफ है, अगर मैं चुन के आया तो आपके मकान के दरवाजे पे एक एक डॉक्टर। बोलने में क्या है? आप मुझे चुनकर लाइए, मैं आपके वार्ड में हमेशा खड़ा हुआ हूं। मैं 4थी मर्तबा खड़ा हुआ हूं, 3 दफा तो आप लोग। और इजाज़त हो तो आतिफ भाई कलाम पेश कर दूं। तो जो भी कोशिश की है मैंने, मुझे ये हुक्म हुआ था बड़ी माजरत के साथ, किसी को नागवार गुजरे तो माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ हज़लें पेश कर दूं सुंदर भाई। इरशाद इरशाद। जगजीत सिंह साहब की गज़ल पे एक पैरोडी सुनिएगा, 3 एक मतलब 2 शेर जो मैं खाने का मंजर देखा वो सामने रख रहा हूँ। सामने मेरे जब कबाब आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ ऐसा लग रहा है ना, ताज़ा है। हाँ, तसव्वुर करें तसव्वुर करें, अच्छा लग रहा है। हज़रत मैं पेश करता हूँ। सुंदर भाई आपका हुक्म सर आंखों पे। अल्ताफ भाई सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे शबाब आया। सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे शबाब आया। और मतलब है माल कुछ ना कमाया मेहनत से, माल कुछ ना कमाया मेहनत
से माल कुछ ना कमाया मेहनत से, नेता बनते ही बेहिसाब आया सामने मेरे जब कबाब आया। अब जो तकलीफ़ में मैं था इन्हें बीवी के जुल्म से मकान में, मेरा पड़ोसी का भी यही हाल था, मेरे पड़ोसी का, कि वो भी, मगर पड़ोसी ने ऐसा कोई काम किया मेरे को तहरीक मिली मुझे, तो वो शेर पेश करता हूँ। मैं एक इन्हें जोश ढूंढ रहा था तो वो तहरीक मुझे पड़ोसी ने दी, इन्हें उसकी बीवी को वो मारा तो वो मंज़र पेश कर रहा हूँ। माल कुछ ना कमाया मेहनत से, नेता बनते ही बेहिसाब आया, नेता बनते ही बेहिसाब आया। मारा बेगम को जब पड़ोसी ने, मारा बेगम को जब पड़ोसी ने, मेरे अंदर भी इनकलाब आया, मेरे अंदर भी इनकलाब आया। और शादी का माहौल है, उस पर एक और इन्हें जगजीत सिंह साहब की गज़ल है, तो वो माहौल मैं वो गज़ल पेश कर दूं। मेरी भी जब शादी नहीं हुई थी तो सब दोस्तों की हो गई थी, मैं कुंवारा था आतिफ भाई, तो मैं महसूस कर रहा था, मुझे शक था, मैं शक कर रहा था कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं है, बहुत शक था मुझे। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि वाकई बेवकूफ़ हूँ मैं। तो शादी का माहौल और जगजीत सिंह साहब की वो गज़ल, वो होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इस पर इन्हें ये बताने के लिए बहाने से पढ़ लिया मैं। तो मतलब यूँ होगा, अफीफ वो बच्चा आया नहीं, अफीफ आया है नहीं, कल सुंदर भाई उनको बोल रहे थे कि यार जल्दी शादी कर लो यार, इन्हें यकीन कर लो कि बेवकूफ़ हो ऐसा, जल्दी शादी कर लो। हाँ हाँ, अफीफ बरमावर, हाँ आपके भतीजे हैं, उन्होंने सफ़र में बताया था। हाँ, तो वो सफ़र में आपके हुक्म से आए थे खिदमत करने, तो हमको कार रोक के बोले कुछ खाना है, बोलो कुछ नहीं, बहुत ढेर खाना है, कुछ खाना है नहीं, बोले यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कुछ, बोलो कुछ इतना रहता है, तो बहुत कुछ कितना रहता हूँ आपके यहाँ। तो उस पर होश वालों को खबर क्या, मतलब यूँ अल्ताफ़ भाई, इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है, इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है। शादी कीजिए फिर समझिए, शादी कीजिए फिर समझिए, बेबसी क्या चीज़ है, इन कुंवारों को खबर क्या शौहरी क्या चीज़ है। और ये शेर वहाँ से पेश करूँगा मैं कि हम जो बड़े बड़े जादूगर दुनिया में देखते हैं, तो उनसे बड़ा भी एक जादूगर है, मैं वो बयान करता हूँ कि वो जादूगर भी छोटे लगते हैं उनके सामने। वो शेर के अंदर आएगा कि जादूगरों से बड़ा कौन है। शौहरी क्या चीज़ है, देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया, ला 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 ला, देखते ही देखते एक पल में बंगला बन गया। जादूगर है रत से बोले, लीडरी क्या चीज़ है। जादूगर है रत से बोले,
लीडरी क्या चीज़ है, शादी कीजिए फिर समझिए, शादी कीजिए फिर समझिए, बेबसी क्या चीज़ है। और ये एक शेर के अल्लाह ने कहा है, कुरान में कहा है, मेरे बंदों आप शरीक करो मिस्कीनों को। और मैं देखा हूँ यहाँ कौम बहुत ज़िंदा दिल है, यहाँ हर कोई खुलूस से मिलता है। तो अल्लाह के हुक्म पे बड़ा इन्हें आप लोग उतरते हैं, बड़ी खुशी होती है कि हर कोई यहाँ पे इन्हें मजहबी मिला और बाकायदा सब टोपी वगैरह, बहुत अच्छा लगता है माहौल। इन्हें ये दीनी माहौल, मेरे दिल से दुआ है कि ये पूरी दुनिया में अल्लाह बना दे, क्योंकि दुआ मांगना अपना काम है, अल्लाह को कबूल करना उसका काम है। तो एक शेर कि हम जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, शौहरी क्या चीज़ है, मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर, मर गई ससुराल में एक बेटी जल के फिर, पूछिए माँ बाप से मुफलिसी क्या चीज़ है, पूछिए माँ बाप से मुफलिसी क्या चीज़ है। और हमारे बीच गए बरस मरहूम राहत इंदौरी, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। मैं अक्सर उनके रूबरू भी, अल्ताफ़ भाई तो बहुत करीब रहे हैं राज साहब के, उनके रूबरू एक गज़ल पढ़ता था उनकी पेरोडी पर, वो पेश कर दूं मैं, क्योंकि दस्तरखान ये होता है। वो उनका एक शेर था, ज़मीन बड़ी मशहूर थी कि हर नेवाले पे खुदा के नाम को याद रख, राज साहब का ये शेर है। ये ज़मीन थी, हर नेवाले पे खुदा के नाम को याद रख, आबाद रख, हर नेवाले पे खुदा के नाम को याद रख, आबाद रख, बरकतें नाराज़ हो जाती है दस्तरखान से ईमान से, बरकतें नाराज़ हो जाती है दस्तरखान से ईमान से। तो ये हज़ल इसके ऊपर, ये ज़मीन, मेरा जो हज़ल है वो पेश कर रहा हूँ, मतलब कि कट रही है ज़िंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से, कट रही है ज़िंदगी अपनी बड़े ही शान से ईमान से, मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से ईमान से, मैं कमा लेता हूँ 200 आज भी लोबान से ईमान से, फ़ायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से, फ़ायदा इतना हुआ है खुद के दस्तरखान से ईमान से, अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से, अपने घर बुलवा के मैंने खा लिया मेहमान से ईमान से। और शेर ये है कि जब से बेगम को देखा बिना मेकअप के रात में बरसात में, जब से बेगम को देखा बिना मेकअप के रात में बरसात में, डर ज़रा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से, डर ज़रा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से। क्या बात है बोल रहे हो यार, यहाँ बीवी का बेइज्जती हो रही है। डर ज़रा सा भी नहीं लगता अब शैतान से ईमान से। और ये शेर तमाम उलमाओं के नज़र, हमारे भटकल के आतिफ भाई के हवाले से तमाम उलमा के झोली में रख दूँ। अब ज़रा सा भी डर नहीं लगता है शैतान से ईमान से। शेर ये है कि रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, रख दिया हमने उठा के वो कभी देखा नहीं खोला नहीं, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से ईमान से, कर ली गैरों ने तरक्की पढ़ के इस कुरान से ईमान से। और दिल दुखाना देश के हाकिम के नाम, दिल दुखाना छोड़ दे मासूम का मजलूम का, दिल दुखाना छोड़ दे मासूम का मजलूम का, छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से ईमान से, छीन लेता है हुकूमत वक्त के सुल्तान से, जी छीन लेता हुकूमत वक्त के सुल्तान से ईमान से। और एक मतलब एक शेर, बहुत पुराने शायर थे हमारे, वो मतलब ये है, जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, वाह, जो लेने बकाया घर आने लगे हैं,
हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं, जो लेने बकाया बहुत घर अच्छा, बहुत आने लगे हैं। हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। और ये एक शेर, सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, वो मैयत में सब की फिर जाने लगे हैं, जो लेने बकाया। और एक मतलब चंद शेर पेश करके मैं जगह लूँगा। जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल और कुछ शेर। सूना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, सूना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो। देखो इशारे का नाम, हमारे उस्ताद बैठे हैं भटकल के बहुत बड़े शायर, शायरी इशारे का नाम है। मैंने इशारे में क्या बयान किया है, सूना न रहे आंगन तुम ध्यान अगर कर दो, बन जाओ मेरी बेगम हंगामे का घर कर दो, बन जाओ मेरी ज़ौजा हंगामे का घर कर दो। और ये एक तंज बड़ा बारीक आपके दामन में, बन जाओ मेरी बेगम हंगामे का घर कर दो। और शेर ये, बेवा यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, बेवा यतीमों का हक करते हो जैसे साफ। ये नेता के नाम जो हमारे वार्ड के हैं और कहीं के भी। बेवा यतीमों का हक करते हो जैसे साफ, ऐसे ही मोहल्ले की तुम साफ गटर कर दो, ऐसे ही मोहल्ले की तुम साफ गटर कर दो। और ये बड़ा प्यारा अदबी शेर, आखिरी शेर, इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से, यानी फैमिली और बीवी से जो जंग होती है, इस जंग में शौहर ही मरते हैं हमेशा से, लड़ना है जो बेगम से अपनों को खबर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।